नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गुण संधि, दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि अपनी हो गई। आज पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। आज पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी दीर्घ संधि हमने पढ़ ली, गुण संधि हमने पढ़ ली और आज है अपनी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा लिखें पहले, फिर इसको विस्तार से समझें। तो पहले लिखिए परिभाषा, ये लगा दिया हमने विवरण चिन्ह। यदि ए आक के बाद, यदि ए आक के बाद ए आई या ओ औ आए तो इनका क्रमशः ए तथा औ बन जाता है, बन जाता है। यदि ए आ के बाद ए आई या ओ औ में से, यानी गुण संधि में हमने देखा था ए और औ, यानी ए और ओ बन रहा था, यानी गुण संधि में केवल एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा था। अब आपको याद ये रखना है कि जहां भी दो मात्रा दिखे, चाहे वो आई की हो चाहे वो औ की हो, वहां वृद्धि संधि होती है। वृद्धि यानी होता है बढ़ना। गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्रा, यानी जहां भी आपको दो मात्रा दिखे और जहां दो मात्रा लगी है, अगर वहां से किसी शब्द का हम विच्छेद करें, किसी शब्द का विग्रह करें, तो वहां वृद्धि संधि होती है। यानी ए आ के बाद, यानी पर जो धन का चिन्ह है उससे पहले ए आ और उसके बाद में ए आई आए तो इनका आई तथा औ बन जाता है। जहां भी डबल मात्रा आपको दिखे, यानी चाहे मात्रा आई की हो चाहे औ की हो, तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। ये थी इसकी परिभाषा। अब हम देखें वृद्धि संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। यानी वृद्धि संधि से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण। और याद रखिए कि जहां भी डबल मात्रा रहेगी, शब्द का विच्छेद वहीं से करेंगे और जहां से विच्छेद किया जाएगा तो प्लस के पहले जो धन का चिन्ह है इससे पहले ए या आ में से कोई होगा और आगे ए आई या ओ औ होगा। अगर मात्रा आई की लगी है तो आगे प्लस के आगे शब्द की शुरुआत ए आई में से होगी, और अगर औ की मात्रा लगी है तो प्लस के पहले ए आ और आगे जो शब्द की शुरुआत होगी वो या तो ओ से होगी या फिर औ से होगी। जैसे यानी वृद्धि संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे मैंने लिखा एक धन एक, यानी एक योग एक। अब जो क है इसमें ए है, क में किसकी मात्रा है? ए, और आगे आ गया ए। ए और ए जब मिलता है तो ए बनता है, तो आगे अपना शब्द बनेगा एकाइक। एकाइक यानी डबल मात्रा हो गई। यानी जहां भी डबल मात्रा दिखे वहां वृद्धि संधि होती है। अगला उदाहरण,
जैसे मैंने लिखा माहेश्वर्य, महा धन ऐश्वर्य। आ के बाद में आई, यानी आ के बाद आया आई, तो आ के बाद अगर ए हो या आई हो तो उसका आई बनेगा, शब्द क्या बनेगा, माहेश्वर्य, माहेश्वर्य। अगला लिखा मैंने पुत्र धन ऐष्णा। ऐष्णा, ऐष्णा का मतलब होता है चाहने या चाहने वाला, चाहने वाली या चाहने वाला। पुत्र यानी पुत्र, पुत्र चाहने वाला। पुत्र में ए और आगे है ए और ए जब मिलता है तो आई की मात्रा बनती है, तो अपना शब्द क्या बनेगा, पुत्रेष्णा, शब्द बनेगा पुत्रेष्णा। अगला उदाहरण लिखें, जैसे हित धन ऐसी, हित धन ऐसी। ऐसी का मतलब होता है चाहने वाला, ऐसी का मतलब भी क्या होगा, चाहने वाला। हित, हित यानी भला, और ऐसी यानी चाहने वाला, भला चाहने वाला। ए के बाद ए आया तो शब्द बनेगा हितैषी, ये हो गया हितैषी। अगला उदाहरण, परम धन ऐश्वर्य। दूसरा है मत धन एक्के, मत धन एक्के। तो शब्द क्या होगा, परम धन ऐश्वर्य, ए के बाद आई तो परमेश्वर्य, परमेश्वर्य। अगला है मत, मत यानी विचार, एक्के यानी एक, एक विचार वाले, यानी जिन किसी भी बात को लेकर के मत एक हो तो हो जाएगा मत एक्के, मत एक्के। अब देखिए यहां भी डबल मात्रा है, यहां भी डबल मात्रा है, यहां भी डबल मात्रा है, यानी जहां भी किसी भी शब्द में डबल मात्रा दिखे और उससे ही डबल मात्रा जो स्थान है, यानी डबल मात्रा वाला जो स्थान है, अगर वहां से किसी शब्द का हम विच्छेद करें तो प्लस के पहले ए या आ में से कोई स्वर होगा, और प्लस के बाद में यानी शब्द की जो शुरुआत होगी वो या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। जैसे एकैक, माहेश्वर्य, पुत्रेष्णा, हितैषी, परमेश्वर्य और मतैक्के। ये तो हो गए ऐ के उदाहरण। अब देखें हम औ के। जैसे मैंने लिखा महा धन ओज, वन धन औषधि, जल धन ओक, परम धन औदार्य। अब देखिए महाधन ओज, यानी आ के बाद में शुरुआत, शब्द की शुरुआत हो रही है औ से। आई वाले उदाहरण हमने देख लिए थे, अब है औ और ओ वाले उदाहरण। तो पहले देखा हमने महाधन ओज, आ के बाद आया ओ तो शब्द क्या बनेगा, महोज, शब्द बनेगा अपना महोज। अगला है वन धन औषधि, तो ए के बाद में आया औ, ए के बाद अगर औ हो तो दोनों के मेल होने पर भी औ ही बनेगा, शब्द बनेगा वनौषधि।
अगला उदाहरण है जल धन ओक। ए के बाद में आया ओ, ए और ओ जब मिलता है तो औ बनता है, जैसे जलोक, जलोक। अगला है परम धन औदार्य। तो ए के बाद में औ आया तो शब्द बनेगा, ए और औ जब मिलते हैं तो औई बनता है, और शब्द बनेगा अपना परमोदार्य। यानी वृद्धि संधि के हमने जो भी उदाहरण देखे उनमें या तो आई की मात्रा लगी है या लगी है औ की मात्रा। अब याद ये रखना है कि जहां भी आई की मात्रा लगी है तो शब्द का विच्छेद भी वहीं से होगा, और शब्द का विच्छेद होगा तो इसके पहले या तो ए होगा या आ आएगा, और आगे ए या आई में से कोई एक होगा। और फिर देखा हमने औ, तो ए इसका भी विच्छेद करेंगे तो जहां मात्रा लगी है डबल मात्रा वहीं से शब्द का विच्छेद होगा, और प्लस के पहले ए या आ और उसके बाद या तो ओ या फिर औ। अब कुछ शब्द होते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं कि प्लस के पहले तो ए या आ में से रहेगा, लेकिन बाद में शब्द की शुरुआत भी ओ औ से हो रही है, ओ से हो रही है, लेकिन संयोग ये होता है कि उसमें औ नहीं बनता है, तो वो शब्द अपवाद स्वरूप होते हैं। जैसे मैंने लिखा शुद्ध धन ओदन, शब्द लिखा, ए है द में ए और आगे ओ से ही शब्द की शुरुआत हो रही है, लेकिन यहां पर सुदोधन सुदोधन शब्द बन रहा है, यानी जो शब्द बना अपना वो बना है सुदोधन, यानी बनना चाहिए ए और ओ के योग से शब्द बनना चाहिए अपना सुदोधन, लेकिन यह शब्द न बन करके शुद्ध रूप होता है इसका सुदोधन, और ये नहीं बनता है, इस वजह से यह शब्द वृद्धि संधि का अपवाद है। यानी मात्रा कौन सी आनी चाहिए, यहां पर डबल मात्रा, आई वाली मात्रा, औ वाली मात्रा आनी चाहिए। इसका एक उदाहरण और है जो भी वृद्धि संधि का अपवाद है, जैसे अधर धन ओष्ट, अधर धन ओष्ट। अब यहां पर रह में ए और आगे है ओ, ए और ओ जब मिलता है तो औ बनता है, यानी अपना जो शब्द बनना चाहिए वो बनना चाहिए अधरोष्ट, यानी वृद्धि संधि का जो नियम है उसके अनुसार शब्द बनना चाहिए अधरोष्ट, लेकिन यह शब्द अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होता है अधरोष्ट। तो ये गुण संधि के हो गए, यानी जहां ओ की मात्रा बनती हो तो वहां गुण संधि होती है, लेकिन विच्छेद करने पर अधर धन ओष्ट होता है, इस वजह से यह भी एक अपवाद है। यानी ये शब्द वृद्धि संधि में विच्छेद करने के आधार पर ये वृद्धि संधि में माने जाएंगे, लेकिन ये गुण संधि के अपवाद हैं। तो आज हमने देखा गुण संधि की परिभाषा, गुण संधि के उदाहरण, और अगली संधि पढ़ेंगे हम कल। अब हमारी स्वर संधि के जो दो भेद हैं, एक है यण संधि और एक है अयादि संधि, तो यह हम देखेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।